तिलक और कंठी नहीं है उसको अछूत माना जाता है, और अगर साधु को बगैर तिलक के दर्शन कर लो तो चंडाल दर्शन माना जाता है। चंदन लगाना चाहिए, कंठी होना चाहिए, अगर वो सन्यासी है तो रुद्राक्ष माला होना चाहिए। धर्म केवल एक है, वो है सनातन, इसी से सारे लोग उपजे हैं, सारे निकले हुए। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ महंत बालक दास जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि तिलक का क्या महत्व है और तिलक लगाने का नियम क्या होते हैं। जी महाराज। देखिए, तिलक की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ सनातन में। अगर तिलक और कंठी नहीं है तो उसको वैसे तो कहते हैं कि अछूत माना जाता है, और अगर साधु को बगैर तिलक के दर्शन कर लो तो चंडाल दर्शन माना जाता है। इसलिए हिंदू समाज में, सनातन धर्म में चंदन लगाना हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग को व्यक्ति हो, और चंदन लगाना। अब चंदन का विषय, जो चंदन की प्रक्रियाएं हैं और चंदन के रूप हैं वो अलग अलग हैं। जैसे हमारे यहाँ रामानुज संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, निम्बारकाचार्य है, विष्णु स्वामी, हमारे वैष्णव के 4 संप्रदाय हैं, और चारों संप्रदायों के चंदन अलग अलग हैं। जैसे रामानंदियों का थोड़ा मोटा चौड़ा होता है, और उस रामानंदियों में कई चंदन है कि बिंदी वाला भी है, एक ऋषश्री वाला है, एक लाल श्री वाला है, एक शुक्ल श्री वाला है। तो ये समय समय पर चंदन बदले हैं, जैसा कोई आचार्य ने कोई नया कार्य किया। जैसे हमारा ये, इसको शुक्ल श्री कहते हैं, और कहीं कहीं इसको विजय श्री भी कहते हैं। तो पहले क्या था कि सन्यासियों में, बैरागियों में बड़ा तांडव होता था, मारपीट होती थी। तो सन्यासी लोग बैरागियों को पराया करके मारपीट करते थे। तो जो हमारे आचार्य थे स्वामी श्री बालानंदाचार्य जी महाराज, वो पूजा कर रहे थे प्रातःकाल, और तब तक सन्यासियों ने मारने के लिए धावा बोल दिया। तो सफ़ेद वाला चंदन घोर लिया था, तो 3 उंगलियों से इस प्रकार करके और तीनों एक सा लगा दिया, और इसके बाद फरसा को उठा लिया और समसम को उठा करके लड़ाई की, तो उसमें विजय मिल गई। रामानंदाचार्य जी महाराज के परंपरा के जो हमारे स्वामी आचार्य श्री थे, तो वो जीत गए, और उस समय से इसको विजय श्री कहने लगे। तो अब तीनों फिर ऐसे ही सफ़ेद होने लगे। नहीं, पहले हम लोग भी बीच में लाल लगाते थे। तो बालानंदाचार्य जी के बाद ये 3 वाइट सफ़ेद हो गई। तो ऐसी स्थिति में कई वो बेंदी वाले हैं जो बीच में बेंदी लगाते हैं, तो वो कई परंपराएं रखें। और जैसे सन्यासी हैं, सन्यासी वो इस प्रकार से लगाते हैं। दूसरा भाव ये है कि भगवान शिव और भगवान राम एक दूसरे को बहुत मानते हैं। तो शिव जी ने भगवान राम जी के अस्त्र जो उनका है धनुष, तो धनुष के आकार का उन्होंने चिन्ह धारण कर लिया, और राम जी ने शिव जी का जो त्रिशूल है उसको धारण कर लिया 3। तो एक दूसरे के शस्त्र को धारण करने से एक दूसरे को मानने का एक प्रक्रिया भी बताया कि हम लोग आपस में एक हैं, तुम लोग मत झगड़ा करो कि वो शिव हैं, वो रामा दल वाले हैं, वो शिव दल वाले हैं, वो शंभू हैं, तो ये ऐसे। तो इसमें झगड़ा विवाद करने का नहीं है, हम सब एक हैं। भजन करने की प्रक्रिया सबकी अलग अलग हो सकती है, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन परमात्मा एक है। जैसे राम और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन जन्म जब हुआ, अवतार जब लिया, तो दोनों ने लीला करने के लिए अलग अलग ढंग से अवतार लिया। भगवान राम जी मर्यादा में आए और कृष्ण जी मर्यादा को बाहर करके आए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जो मर्यादा की विपरीत थी, जो आज की दृष्टि में अगर की जाएँ तो हो सकता वो अशोभनीय लगें, लेकिन उस समय उसकी आवश्यकता थी। भगवान तो समय को देखते हैं, उस समय के आधार पर जन्म लेते हो, उसको उसी क्रिया में, उसी लीला में आकर के उसको क्रांतित करते हैं। तो इसलिए चंदनों की विशेष महत्वता है, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर चंदन नहीं लगा है तो वो चंडाल जैसा माना जाता है। इसलिए चंदन लगाना चाहिए, कंठी होना चाहिए, अगर वो सन्यासी है तो रुद्राक्ष माला होना चाहिए, और अगर का नाम से वो शिव को मानने वाला है तो रुद्राक्ष, और राम को मानने वाला है तो तुलसी की कंठी धारण होना चाहिए। लेकिन कंठी और चंदन, और हमारे यहाँ आज जो नई परंपरा चल गई कि लोग चोटी कटा देते हैं, जबकि हिंदुओं में चोटी रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पहले तो उसको एंटीना कहते थे कि सब जो बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता, बड़े बड़े पंडित हुए, बड़े बड़े संत हुए, बोले इसी एंटीना से कैप्चर करता था, पकड़ता था, और शास्त्रों का धड़ाधड़ वाचन करना, संस्कृत में बोलना। तो अब धीरे धीरे अभी जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वो तो केवल चोटी धारण किए हैं, लेकिन अगर जाति से ब्राह्मण केवल हैं, कर्मकांड नहीं करते, वो भी चोटी कटा देते हैं। आमजन और हिंदुओं की जो हरिजन लोग हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आज हम सनातन को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, और छोड़ने का प्रभाव ये है कि हम दुखी हैं।
हम कष्ट में हैं, अपने सनातन को छोड़ करके हम परेशान हैं, हम भूखे भी मर रहे हैं, हम हमारे साथ जो है अत्याचार भी इस प्रकार से, और क्योंकि हम अपने भटक चुके हैं, हम अपने क्रिया से भटक चुके हैं, हम अपने पद से भटक चुके हैं, हम अपने धर्म से भटक चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि लोगों को चंदन धारण करना चाहिए। चंदन का बड़ा महिमा है। चंदन लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको लगता है कि मेरा भक्त है, मेरा ये पात्र है, मेरा पार्षद है, इसलिए चंदन लगाना चाहिए। सनातन का क्या अर्थ होता है? सनातन का मतलब है जो कभी नष्ट ही नहीं होता है। सनातन जिसका आदि और अंत का पता ही नहीं है, ना जिसका कब से ये प्रारंभ हुआ है और कब तक ये चलेगा, जिसका मतलब कोई आदि अंत का पता ना, वो सनातन है। और ये सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो आज तक किसी ने पता नहीं, मतलब ब्रह्मा से फिर मनु से ऐसी प्रक्रिया चले लाखों वर्षों वर्ष चला आ रहा। अगर हम इस 4 चतुर्युग की बात करते हैं तो सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया और कलयुग चालू हो गया। तो ये परंपरागत चली आ रही। दूसरे धर्म क्या है, कोई 1400 वर्षों से पहले से आया है, कोई कितनों वर्षों से आया है, और इसी से सब निकले हुए बिलग। आज हमारे यहाँ कितने पंथ चल गए, सारे सनातन से निकले हैं। कोई ब्रह्मा कुमारी हो गया, निरंकारी हो गया, तो कौन कौन से पंथ चल गए। तो अब आगे चल के कहो कि धर्म है, तो कि धर्म थोड़ी सी है। उसी प्रकार ये मुस्लिम ईसाई हो गए और उसी प्रकार क्रिश्चियन हो गए, तो ये सब निकले तो सनातन से हैं, इनका जन्म तो सनातन से हुआ है। आज भी कितने लोग जो है भूतों को लोग पूजते हैं। हमारे यहाँ भी सनातन धर्म में भूतों को पूजने वाले हैं लोग, उनको भी लोग मानते हैं। तो कहने का मतलब निकला तो सब सनातन से तो कोई अलग है नहीं। आज भले ही लोग अपने उसको धर्म, लेकिन ये धर्म नहीं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्या नाम से क्रिश्चियन वाला हो, ये सब जो है धर्म नहीं है, ये पंथ हैं। उसी प्रकार से जैसे कि ये ब्रह्मा कुमारी हुआ, निरंकारी हुआ, ये जो पंथ है, उसी प्रकार से वो भी एक पंथ है। धर्म केवल एक है, वो है सनातन। इसी से सारे लोग उपजे हैं, सारे निकले हुए। ये तो अपना वो कोई इसका महत्व तो नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है। ये अपना रूप है, अपना स्वरूप है। हर एक व्यक्ति अपनी पहचान बना के रखता है। हर व्यक्ति कोई टोपी सादा लगाता है, कोई बड़े जटा लगा लेता है। तो हमारे भी पहले बहुत लंबे बाल हुआ करते थे, लेकिन बड़ी परेशानी होती थी। बीमार पड़ा, सब उलझ गए, कटवा दिया, अलग कर दिया। ये चंदन जो है मलियागिर है। मलियागिर चंदन जो शीतल जिसको कहते हैं, उसमें केसर मिलाई गई है, तो इससे जो है ये पीला सा हो गया है। तो इसका महत्व क्या है, मलियागिर चंदन लगाने से ठंडक रहती है और सुगंधित भी होता है, हल्का मधुर सुगंध करता है। ठाकुर जी को हम लोग यही लगाते हैं, भगवान की पूजा करते तो मलियागिर चंदन लगाते हैं, और उनको लगा करके जिससे ठाकुर जी को भी शीतलता प्राप्त होती है। और वो जो बचता है वो हम लोग अपना लगा लेते हैं कि चेहरे में शीतलता रहती है और कोई फोड़े फुंसी भी नहीं आती है, कोई बिम्स नहीं पड़ते हैं। तो इसका एक बड़ा लाभ है, क्योंकि मलियागिर शीतल के लिए माना जाता है, इसलिए लगाते हैं। इसी के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।